टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, जिसमें मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस, मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मोंटेन, थॉर्न, मैंग्रोव एक्सेट्रा। ये जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं ये किन एरियाज़ में मेजरली पाए जाते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब कितनी बारिश होती है, किस टाइप के पेड़ होते हैं इन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, किस फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं समर में, कौन से फ्लोरा और कौन से फोना पाए जाते हैं। इन पे यूपीएससी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ चुकी है, और मैं मल्टीपल टाइम गलत वर्ड बोल रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि हर साल यूपीएससी के द्वारा जितनी भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट की जाती हैं, बीट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, कोई भी एग्ज़ाम को उठा लो आप, और ये चीज़ मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, ये मैं भी आपको शो करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखा के। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना 1 मिनट में। ये जो आप अभी पीडीएफ देख रहे हो ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया की पीडीएफ है। इस पीडीएफ में मैंने कोशिश की है हर वो चीज़ इंक्लूड करने की जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एक किताब में सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, ये बहुत सी किताबों का एक मिश्रण है इस पीडीएफ में, जो कि ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। मैंने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया पे एक इलेबोरेटिव वीडियो भी बनाया है। थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैव ऑलरेडी वॉच्ड दैट वीडियो, इफ यू हैव नॉट येट डू वॉच। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया का टॉपिक है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कितना इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल डेल शॉट पूछा जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का क्वेश्चन देखो, जैक फ्रूट, महुआ, टीक, इनमें से कौन से डेसिडियस ट्रीज में पाए जाते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का क्वेश्चन देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स दे दिए, ये कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, सीडीएस, एनडीए, ये देखो सीडीएस का क्वेश्चन, बीकानेर से कोणार्क जाएंगे तो हमें कौन कौन से फॉरेस्ट रास्ते में मिलेंगे। शोला फॉरेस्ट के बारे में पूछ लिया। किसी भी एग्जाम को उठा लो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक और चीज ध्यान से सुनना, जितने भी यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट की जाती है उन हर एग्जाम में जो भी फॉरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में 10 से 15 साल में, उन सबको मैंने एक ही जगह मार्कआउट करके रख दिया है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा और इसका फायदा आप कैसे उठाओगे अपने कॉम्पिटिटर को बुरी तरीके से बीट करने के लिए। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आपको इन सारे क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी मैं सिखाऊंगा। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये देखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हम लोग पीडीएफ को रेफर करेंगे। एक बार क्वेश्चन देखना है, एक बार पीडीएफ, एक बार क्वेश्चन देखना है, एक बार पीडीएफ। देखना है हमें कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारी पीडीएफ से बन रहे हैं या नहीं। नहीं तो हमें पीडीएफ में एड ऑन चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये पूरी प्रोसेस के थ्रू हम जो हमारी पीडीएफ है उसको फुल प्रूफ बना लेंगे, और फ्यूचर में हम सिर्फ और सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ के जाएंगे, और दुनिया की कोई ताकत हमसे क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकती, क्योंकि हमने फुल प्रूफ बना लिया है अपने नोट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 के इस क्वेश्चन को देखो, जैक फ्रूट, महुआ और टीक, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस ट्रीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये फ्लोरा और फोना पे है, ठीक है, फ्लोरा में से फोना में से एक, समझते हो आप। तो समझाने का मतलब है कि फ्लोरा और फोना पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब डेसिडियस ट्रीज को देखते हैं हमारी पीडीएफ में। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन, अच्छी बात है। यहाँ दिख रहा है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, बहुत ही अच्छी बात है, मगर हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट में हमारे काम का क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से कॉमन ट्रीज मिलते हैं। देख लो जरा, पढ़ो जल्दी से। टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेसम, कुसुम, बैम्बू, सैंडलवुड। अब क्या आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था? अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो आपका आंसर अपने आप आपको मिल गया होगा कि इनमें से जो दो हैं वो हमें डेसिडियस ट्रीज में देखने को मिलते हैं, और वो दो कौन से ये आप मुझे नीचे चैट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से हो जाएगा आसानी से। और सिर्फ यही नहीं,
जितने भी टाइप ऑफ फॉरेस्ट पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नियर फ्यूचर, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे, डेट आई कैन अश्योर यू। ठीक है, एक काम करते हैं कि हम लोग ऐसे कुछ और चीज़ों को पहले देख लेते हैं। यूपीएससी सीडीएस 2015 का एक क्वेश्चन देखो, अगेन एक जैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लांट दिया है, नेचुरल वेजिटेशन टाइप कौन से उसमें पाया जाएगा। ये देखो शीशम दिख रहा है। शीशम को क्या आपने अभी के अभी पढ़ा क्या मेरे साथ? देखने की कोशिश करते हैं, वापस से आओ। मॉइस डेसिडियस खोलना है ना मुझे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फ़ोटो भी चिपकाए हैं, जैसे टीक है, ये साल है, ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखो यहाँ पे हमने शीशम पढ़ा था क्या? जवाब है हाँ पढ़ा था। इसका मतलब अगर हमने शीशम पढ़ा है तो हमसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि शीशम जो है वो किसका है? मॉइस्ट डेसिडियस का। ठीक है, इसका मतलब बी का 1 होगा। बी का 1 इन दो ऑप्शन में दिया है, ए या डी। इसके बाद अल्पाइन देख लेते हैं, देखते हैं अल्पाइन का क्या होगा। अगर हम अल्पाइन फॉरेस्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फर, स्प्रूस, रोडोडेंड्रन, और यहाँ पे ये फोटो चिपकाया हुआ है बर्च का। इसका मतलब अगर हमें बर्च यहाँ पे मिल गया है तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। कैसे? क्योंकि बर्च का हो जाएगा अल्पाइन। ठीक है, इसी तर्ज पे अगर आप इबोनी देखोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये आ गए हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन पे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में हम देखेंगे ट्रीज जिसमें लिखा है रोजवुड, महोगनी, एनी और इबोनी। इबोनी मिल गया, मतलब इबोनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन का है। हमने क्वेश्चन में क्या देखा था? हमने क्वेश्चन में भी ये देखा था कि इबोनी के आगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन दिया हुआ है तो ए का 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 1 2 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। बस इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सिविल सर्विस 2021। लीफ लिटर जो है वो ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज होता है देन इन एनी अदर बायोम। किसमें? ये हमें नहीं बताया है, ये तो हमसे पूछा है कि किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में लीफ लिटर जो है ये ज़्यादा जल्दी डिकम्पोज होता है बजाय कि अदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट या बायोम के। इसी कारण से जो सॉइल सरफेस होती है वो ऑलमोस्ट बेयर होती है। इसी के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम ट्रीज जो वेजिटेशन होता है ऐसे टाइप ऑफ फॉरेस्ट का जो हमें पहचानना है, इट इज़ लार्जली कंपोज ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप इनटू द कैनोपी विकेरसली बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग एज एपीफाइट। एपीफाइट, इस एपीफाइट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊं, जैसे ही किसी एक स्टूडेंट ने एपीफाइट के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है उसमें जो प्लांट फॉर्म होते हैं वो रीच अप करते हैं कैनोपी में बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग एज एपीफाइट्स विच इज़ रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। जैसे ही उसने ये पढ़ा उसका दिमाग तुरंत इसकी तरफ जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को पढ़ते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ये जो एपीफाइट्स हैं और ये जो लियानाज हैं ये कैसे काम करते हैं। लेस अंडर ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड ड्यू टू थिक कैनोपी जो ऊपर होती है। तो अंडर ग्रोथ फॉर्म मेनली ऑफ बैम्बूज, फर्न्स, क्लाइंबर जो कि एपीफाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे एपीफाइट जैसे ही दिखा आंसर पे तो पहले ही पहुंच गया स्टूडेंट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और नोट्स एकदम तंदुरुस्त बनाए हुए तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका आंसर हो गया। अभी रुको, अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मजे की बात यह है इस क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर यूपीएससी ने फिर से पूछ लिया घुमा के। यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 का क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि जो सॉइल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो रिच है न्यूट्रिएंट्स में। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। अभी तो हमने देखा कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है और यहाँ पे जो सॉइल सरफेस है वो तो ऑलमोस्ट बेयर रहती है। सॉइल सरफेस ऑलमोस्ट बेयर रहती है, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत बताया उसने, राइट? तो जैसे ही आपको ये चीज़ याद आई
कि यार ये तो क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है यूपीएससी। तो सॉइल जो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लीच आउट होने के कारण, बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण, बारिश होने के कारण न्यूट्रिएंट्स को खो देती है। तो ये तो पहले पूछ भी चुकी है और हमने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा भी है, ये तो गलत हो गया। दूसरा, जो हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ड्राई पीरियड बहुत बहुत ही छोटा होता है, इस कारण से वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं सॉइल में क्विकली डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या बात सही है? जवाब है हाँ, बिल्कुल सही है। एंड सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ से? हमने कुछ चीज़ें सीखी। एक तो ये कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जैसे एपीफाइट वाला, तो हम तुरंत आंसर पे पहुंच जाएंगे, सिर्फ एक शब्द लगा इसको क्रैक करने में। दूसरी सीख हमने ये ली कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड है तो बहुत से क्वेश्चन तो जो हमारा कॉम्पिटिटर देख के समझने की कोशिश करेगा, हमें तो याद है चीज़ें कि ये पहले पूछा हुआ है, ये गलत है, ये सही है, लगाओ और आगे बढ़ो। ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए अगर यूपीएससी को क्रैक करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, खैर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस 2010 का क्वेश्चन है। इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया? इनमें से किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ने सबसे लार्जेस्ट एरिया घेर रखा है भारत में? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर सकता है जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा है। मैं भी आपको एनसीईआरटी का ही फिगर दिखाऊंगा। ये रहा, साफ तौर पे हमें बताया हुआ है परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया में मॉइस्ट डेसिडियस सबसे ज़्यादा है। अब हो सकता है कि यूपीएससी एक ऐसा क्वेश्चन बना दे जहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाने के लिए दे दिए टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए मॉइस्ट डेसिडियस सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ड्राई डेसिडियस, वेट एवरग्रीन, इस तरीके से। अगर आपकी ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन है तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, और एल्स आपको फिर तुक्के मारना पड़ेंगे। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2015, इनमें से भारत में कौन से रीजन में मैंग्रोव, एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट एक साथ पाए जाते हैं, कॉम्बिनेशन? आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है? तो आपको शायद ना पता हो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे हम लोग एक बहुत मासिव स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी के रीजन को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। गैलेथिया बे उसका नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ चलती आ रही है और इसी कारण से इस पे फिर से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इन 2024, 25, 26 और उसके आगे भी लगातार बनी रहेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको मैंग्रोव, एवरग्रीन और डेसिडस फॉरेस्ट तीनों देखने को मिलते हैं, इसीलिए न्यूज़ में चल रहा है और चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सिविल सर्विस 2015, इंडिया में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टीक जो है, टीक मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीक एक डोमिनेंट ट्री स्पीशी है। अगेन हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा, इसलिए आपको टीक और साल की फ़ोटो भी लगा के दिखाई थी मैंने। सो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को लेते हैं। फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इन पे कमांड करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इतने क्वेश्चंस पे कमांड करने की कोशिश करी है। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ इनको अगर आपने बार बार रिवाइज कर लिया, पीडीएफ को रिवाइज कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको इस टॉपिक को सही करने से नहीं रोक सकती। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।